चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है कास्ट। तो देखते हैं कास्ट का कैसे पॉलिटिकल पीपल यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, जीतने के लिए। ठीक है, तो पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट्स विच बिलोंग टू द कास्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द रीजन। तो पार्टीज उन कैंडिडेट्स को वो टिकट देती है जो उस एरिया में क्या हो, मेजॉरिटी में हो, मतलब जिस कास्ट का पीपल वहाँ पे मेजॉरिटी में हो। जैसे एसटी वाला अगर उसका वहाँ पर ज़्यादा हैं, एसटी वाले ज़्यादा हैं तो उसको ही नॉमिनेट करेगी, ओबीसी वाले ज़्यादा हैं तो उसको नॉमिनेट कर देगी, ऐसा। ठीक है, when government is formed parties make sure that representatives of each caste find a place in a cabinet। और जब सरकार जीत जाती है, एक सरकार जब बन जाती है, जब एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो वो देखती है कि हर कास्ट का क्या हो उसमें कैबिनेट में हो, जिससे क्या हो, हर कास्ट को क्या मिले, थोड़ा लगे कि हाँ हमारा हमारा वाला भी बैठा हुआ है ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट में है, समझ रहे हैं। तो उससे वो रहता है उनके अंदर, एक तरीके की भावना रहती है कि हाँ ठीक है, हम लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट टू गेन सपोर्ट। और कभी कभी पार्टीज क्या करा देती है, लड़ाई दंगे करा देती है लोगों के बीच में, है ना। और ऐसे ही कुछ भी बोल बोल करके इस पार्टीज़ के बारे में गलत बोल के, मतलब इस कम्युनिटी के बारे में गलत बोल के, या उस कास्ट के बारे में गलत बोल के उनके सेंटिमेंट्स के साथ क्या करती है, खेल करती है और बस सपोर्ट ले जाती है, उनके उनके वोट ले जाती है। ठीक है, पार्टीज एक्ट लाइक दे केयर अबाउट लोअर कास्ट ड्यू टू देयर हाई पॉपुलेशन इन इंडिया सो दैट दे कैन विन इलेक्शन इजीली। और सभी पार्टीज़ का एक ही मुद्दा होता है, हमेशा देखिएगा सभी पार्टीज़ का एसटी एससी को लेकर के कुछ ना कुछ मुद्दे होते ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पर्सन का एक वोट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, लोअर कास्ट के लोग हैं, है ना, लोअर कास्ट की पॉपुलेशन है, इसीलिए सिर्फ वो एक मोटिव रखते हैं एसटी एससी वालों का जीतने के लिए, है ना, लोअर कास्ट का जीतने के लिए रखते हैं वहाँ पर, उनके उनके बारे में बोलते हैं, उनके सपोर्ट के बारे में बोलते हैं, बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं है उनसे। ठीक है, उनको कुछ भी रत्ती भर की नहीं पड़ी उनकी, सिर्फ वो क्या करना चाहते हैं, वोट हटाना चाहते हैं, बस इसीलिए उस मुद्दे को उठाते हैं, एसटी एससी के लोअर कास्ट के मुद्दे को उठाते हैं और बस उनके सेंटिमेंट्स के साथ थोड़ा कनेक्ट करके उनसे वोट ले जाते हैं। लिमिटेशंस, फिर भी इनकी लिमिटेशन क्या है, no constituency have the majority of one caste so that candidate has to win the support of more than one caste to win the election। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कोई भी जगह हो, तो वहाँ पर सिर्फ एक कास्ट नहीं होती, वहाँ पर बहुत सारी कास्ट होती है। तो जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, जो भी मतलब जो भी पार्टी खड़ी हो रही है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने ऐसे कैंडिडेट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे जो उस मतलब उस मेजॉरिटी वाले का तो ले ही जाए वोट, और पर्टिकुलर जो छोटे छोटे हैं कम्युनिटीज़ और, तो उनके भी ले जाए वोट, वरना क्या होगा उससे कि वो इलेक्शन हार भी सकता है। नो कैंडिडेट और पार्टी गेट द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ द सेम कास्ट और कम्युनिटी। और कुछ कुछ कैंडिडेट्स थोड़े दिमागदार भी होते हैं, है ना, वो सेंटिमेंट्स में नहीं आते कि यार ये हमारी कास्ट वाला ही है, हमारे जैसा ही है और खड़ा है, चलो इसको वोट दे दे, नहीं नहीं नहीं, वो देखते हैं क्या, किसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, किस पे हमें निर्भर होना चाहिए, कौन हमारा आगे बनना चाहिए लीडर। ठीक है, वो बिल्कुल सब कुछ देख दाख के चुनते हैं। ठीक है, वो लोग भी होते हैं, तो सेम कास्ट वाले को ही सेम वोट दे दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने ही कास्ट वाले को वोट नहीं देते हैं। और मैं तो भाई नोटा पे दबा के आ जाता हूँ। ठीक है, मैनी पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट, देन सम वोटर्स हैव मैनी कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट एंड सम हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, मैनी कैंडिडेट्स पुट अप द इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टी से जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट का खड़ा हुआ तो दूसरी से भी उसी कास्ट का खड़ा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, जो वोट है वो कैंसिल हो जाते हैं, कुछ यहाँ चले जाएंगे वोटर्स, कुछ यहाँ चले जाएंगे, वो एलिमिनेट कर देते हैं वोटर्स को या बांट लेते हैं वोटर्स को, है ना, ऐसा हो जाता है। उससे क्या हो जाता है कि मेजॉरिटी पूरी पूरी वहाँ नहीं जाएगी तो कुछ यहाँ भी आ जाएगी। फिर द सिटिंग एमपी एमएलए ऑफ्टन लूजेस द नेक्स्ट इलेक्शन। और
दिस कुड नॉट हैड हैपेंड इट कास्ट एंड फ्रोजन पॉलिटिकल प्रेफरेंस। और जो इस बार जीत जाते हैं किसके बेस पर इलेक्शन जीत जाते हैं, यही सेंटिमेंट्स को खेल कर उनके साथ है ना, उनको थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करके जो जीत जाते हैं, पॉलिसीज़ ऐसे रख के, कुछ ऐसी भाषण दे दे के, कुछ ऐसी स्पीच दे देते हैं कि उनके सेंटिमेंट उनके बिल्कुल दिल पे लग जाते हैं और वो वोट दे देते हैं। वो ऐसे नेता कुछ जो जीत जाते हैं, अगर वो काम सही नहीं करते तो अगली बार तो वैसे ही हार जाते हैं, ठीक है, अगली बार उनको हार जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकल के आता है, और कास्ट का क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स का, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप, जैसे छोटी कास्ट के ग्रुप होते हैं, वो साथ में आ जाते हैं कभी कभी, है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बना लेते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी जाति वाले जुड़ जाते हैं, है ना, और एक बड़ी कम्युनिटी बना लेते हैं। ऐसा चलता रहता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन क्या है इसको ख़त्म करने का, कास्ट एंड पॉलिटिक्स का? सबसे पहला है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सब अपना कंट्री क्या कर दो, डेवलप्ड कंट्री बना दो, डेवलपिंग चल रही है, डेवलप्ड बन ही जाएगी अपनी इंडिया तो वैसे, जैसे अमेरिका वगैरह है, वहाँ पे किसी को किसी कुछ मतलब नहीं रहता है, आपकी सिर्फ इनकम से जज करते हैं वो, है ना, वो आपकी कास्ट से जज नहीं करते हैं। फिर अर्बनाइजेशन कर दो, अर्बनाइजेशन मतलब शहर बना दो, क्योंकि शहर में लोगों को मतलब नहीं रहता आप किस कास्ट के हैं, बस वो ये जानते हैं कि ठीक है आप हमारे नेबर हैं, आप अच्छे फ्रेंड हैं, ऐसा वैसा, ठीक है, उनको मतलब नहीं रहता कि आप किस कास्ट के हैं, छोटी कास्ट के हैं, बड़ी कास्ट के, उससे कुछ मतलब नहीं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन लेवल को बढ़ा दीजिए, लिटरेसी, लोगों को पढ़ा लिखा दीजिए, उससे क्या होगा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो खुद ही सीख जाते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी कास्ट को लेकर के। आजकल जो आप स्कूल्स भी देख रहे हैं, सारे बच्चे क्या करते हैं, इक्वल पढ़ते हैं, मतलब एक इस छोटी जात का भी बैठा होता है, एक बड़ी जात का भी मतलब स्मॉलर कास्ट भी बैठी होती है और अपर कास्ट भी बैठी होती है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, दोनों साथ में बैठ के पढ़ भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, खेल भी रहे हैं ना, एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अगर वो एजुकेटेड होते रहेंगे और इम्प्रूवमेंट कर दी जाएगी और थोड़ी एजुकेशन में, तो वो कास्ट सिस्टम आगे जा कर के ख़त्म हो जाएगा। जॉब्स दे दीजिए सबको, क्या है फिर चौथा, जॉब्स दे दीजिए भाई, जॉब्स रहेंगे, पैसे आएंगे लोगों के पास, पैसे आएंगे, वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा देगा, लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ा देगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा उस लिस्ट से कि ये छोटी जात वाला है, ठीक है। अवेयरनेस, अवेयरनेस लोगों को अवेयर कर दीजिए, लोगों को अवेयरनेस बढ़ा दीजिए कि भाई हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, बस अवेयर अवेयर हो जाएंगे जहाँ पर लोग, वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा अपना कास्ट सिस्टम। बस यहाँ पर आपकी टॉपिक होती है ख़त्म। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।